हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर आज़ाद आवाज़ और इस वक्त हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ हैं, जिन्होंने आज संसद सदस्य के रूप में शपथ ली है। चंद्रशेखर जी, आज आपने शपथ ली है संसद सदस्य के रूप में, सदस्य के तौर पर क्या प्रण लिया आपने? देखिए, मैंने पढ़ लिया है कि बहुजन महापुरुषों का सपना अधूरा है। इस देश में अभी भी समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा नहीं आया है। जाति धर्म के नाम पर अन्य अत्याचार होता है। अभी भी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था सब लोगों के लिए नहीं हुई। आज भी हमारे लोग सड़कों पे सोते हैं, भूखे सोते हैं, बिना छत के सोते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अस्पतालों में इलाज ना कम मिलने के कारण उनकी जान जाती है और तमाम तरह से जातीय उत्पीड़न उनको सहना पड़ता है। कोई मूछें रखने में मारता है, घोड़ी चढ़ने में मारता है, कोई मटकी छूने में मारता है। ये देश, इस देश में हमारी हैसियत क्या है, इसका जवाब मांगने के लिए हम लोग यहाँ आए। और जब भी पार्लियामेंट चलेगा, हम अपने लोगों के हितों के लिए बोलेंगे। हम पूछेंगे उनसे प्रमोशन रिजर्वेशन सरकार कब देगी। हम ये भी पूछेंगे बैकलॉग कब भरोगे, पुरानी पेंशन पे सरकार का क्या स्टैंड है। वो तमाम मुद्दे जो जरूरी है। साहब, इतने लंबे समय से इस देश की सफाई कर्मचारी करने वाला जो सफाई कर्मचारी है, वो सीवर में मर रहा है। उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो सीवर से बाहर, उसकी ज़िंदगी मैनुअल स्कंजिंग पर बड़ा काम हो और मशीनों का प्रयोग हो और लोगों को उनकी जो जान जा रही है उसको रोका जाए। तमाम तरह ठेकेदारी है, संविदा है, जिस तरह से जो है बैकलॉग नहीं भरा जा रहा, सब पे सवाल पूछेंगे। और हम इसलिए हैं कि लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली ला सकें, उनके आंसू पूछ सकें। मैं गांव में रहता हूं सर, और जिस लोकसभा से मैं चुन गया हूँ वो इंटीरियल है सर। आप विश्वास करोगे कि खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है। मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, भट्टों में जाना पड़ता है, कोल्लू में जाना पड़ता है, ईंटें उठानी पड़ती है सर पे, शोषण होता है सर, कोई पूछने वाला नहीं। तो हमें यहाँ लड़ाई लड़नी है अपने लोगों के हकों की, और हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। हम अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आए, और अगर सरकार हमारे अधिकारों को नहीं देगी हमारे लोगों के, तो हम उनका अपना विरोध दर्ज कराएंगे और सड़कों पर भी दर्ज कराएंगे, पार्लियामेंट में। चंद्रशेखर जी, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, क्या मायावती जी उन मुद्दों को नहीं उठा रही है? जैसा कि आकाश आनंद जी काम कर रहे थे, उन्हें हटाया गया था, अब वापसी हुई है। आपको लगता है ये आपकी जीत का असर है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, पार्लियामेंट में जो है आवाज़ उठाने के लिए हम लोग हैं। पार्लियामेंट में हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। बाहर जो है वो उस पॉलिटिक्स को बाहर लीडर स्तर पर देखेंगे। एक आखिरी सवाल, नीट पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? पार्लियामेंट के अंदर नीट बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, नीट का जो पेपर है, जो बच्चों में बहुत जो है नकारात्मकता आई है, नीट का पेपर जो है दोबारा होना चाहिए। और किसी पेपर में, पेपर एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या होगी, पेपर में जो लीक है पेपर का और घोटाले हो रहे हैं, उसको बंद करना चाहिए। जातिगत जनगणना और तमाम इशू हैं। अभी आप देखना पार्लियामेंट चलेगा तो मजा आएगा सब लोग।